हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बड़ी मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। इंतहाई काबिल सद एहतराम हाज़रीन किराम, मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, आज हम सब एक मर्तबा फिर अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से 12 रोज़ा महफ़िल मिलादुन नबी के छठे रोज़ की नशिस्त में महफ़िल में हाज़िर होने का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला यहाँ पर हम सब का आना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को, तमाम हाज़रीन सामाईन को सिद्दीक़ अकबर के आका, फ़ारूक़ आज़म के मौला, उस्मान गनी के मलजा, हैदर कर्रार के मअवा, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के अब्बा जान और हसनैन करीमैन के नाना जान की शफ़ाअत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर इंसानों की हिदायत के लिए कम व बेश 1.25 लाख नबी भेजे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब थे तो तब आर्डर किसका चलता था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम आए, इदरीस अलैहिस्सलाम आए तो उनका आर्डर चलने लगा। फिर जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो अब आर्डर किसका चलने लगा? आपका चलने लगा। फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो अब आर्डर किसका चलने लगा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हज़ारों नबी दुनिया में आए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए तौरात लेकर तो अब आर्डर किसका चलने लगा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। उसके बाद जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो अब आर्डर किसका चलने लगा? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब सरकार तशरीफ़ लाए तो अब किसका आर्डर चलने लगा? क्या सरकार की तशरीफ़ आवरी के बाद पिछले नबियों के कानून, उनके आर्डर चलेंगे? अब किसका आर्डर चलेगा? नया नबी आता है, पिछले आर्डर को बंद, नया आर्डर शुरू। अब सरकार की बारी है तो सरकार का आर्डर कब तक चलेगा? बोलिए, क़यामत तक। अगर कोई बंदा कहे नहीं कोई और आ सकता है
या कोई और आ गया है, तो उसके ख्याल में अब आर्डर फिर किसका चलेगा? उसी का चलेगा जिसको उसने माना ना। लेकिन सरकार का आर्डर कब तक चलेगा? हाँ, कुरान बयान करता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। बरकत वाली है वो ज़ात जिसने अपने प्यारे महबूब पर फुरकान अल्लाह का कुरान नाजिल किया। कुरान क्यों आया सरकार पर? लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि सरकार इस कुरान के ज़रिए कुल आलमीन को, कुल जहान वालों को रब का डर सुनाए। तो सरकार किस किस के लिए हैं? कुल जहान वालों के लिए। कितने? इसका मतलब है अब किसी और की ज़रूरत नहीं है। अब जो कहता है कोई और आ गया है उसको मानो, तो इसका मतलब है सरकार को पहले रिजेक्ट करें। हमारे कंधों के अंदर इतनी पावर नहीं कि हम आमिना के लाल के साथ बेवफाई कर सकें। और सरकार को अल्लाह ने क़यामत तक के लिए, हमेशा के लिए नबी बनाकर भेजा है। अब हमेशा के लिए सिक्का चलेगा तो मेरे मुस्तफ़ा का सिक्का चलेगा। तवज्जो है। आला हज़रत फरमाते हैं, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका, उनका, तुम्हारा, हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है, खुदा सबका, वैसे ही इनका, उनका, तुम्हारा, हमारा नबी। तवज्जो है। हम कादियानियों से पूछते हैं कि तुमने मिर्ज़े को कैसे खामखा नबियों की लिस्ट में डालने की नाकाम कोशिश की? तुम इस खाने को क्यों नबी मानते हो? कहते हैं देखो, अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह मखलूक को ऐसे नहीं छोड़ता। अल्लाह हमेशा इनकी हिदायत के लिए नबी भेजता है। लिहाजा अब भी उम्मत बहुत गुमराह हो चुकी है। इनकी हिदायत के लिए ज़रूरत थी नए नबी की, इसलिए मिर्ज़ा आया। तो हम कहते हैं कि साहिब पहले हमें ये बताओ कि नए नबी की ज़रूरत पेश कब आती है? क्या कहते हैं हम? नए नबी की ज़रूरत कब पेश आती है? जब आप ये पूछेंगे ना, सिर्फ इतना पूछने पर ही इंशाअल्लाह वो लाजवाब हो जाएगा। आइए मैं अर्ज़ कर देता हूँ, नए नबी की ज़रूरत कब पेश आती है, क्यों पेश आती है। 3 वजूह हैं जिसकी बिना पर किसी नए नबी की ज़रूरत पेश आ सकती है। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। नंबर 1, इस वजह से भी नए नबी की ज़रूरत पेश आ सकती है कि पिछले नबी जो दुनिया में आए थे उनका जो दिया हुआ दीन है वो मिट गया है। पहले वाला नबी जो दीन लेके आया है वो दीन मिट गया है, ख़त्म हो गया है। अब ज़रूरत है कि अल्लाह अपने नबी को भेजे जो लोगों तक अल्लाह का सच्चा दीन पहुँचाए। तो क्या ख्याल है, बताओ, हमारा दीन मिट गया, ख़त्म हो गया या आज भी सही सलामत मौजूद है? बोलो, हमारा दीन मिटा? ये देखिए, हमारे दीन का सबसे बड़ा माखज़ है अल्लाह का कुरान। कौन सा माखज़ है बड़ा? तो कुरान मिट गया या सलामत है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून।
माशाअल्लाह। फरमाया कुरान उतारा भी हमने, इसकी हिफाजत करने वाले भी हम हैं। तो कुरान की हिफाजत करने वाला अल्लाह जब फरमा रहा है कि हम इसको महफूज रखने वाले हैं, तो कुरान मिटा बिल्कुल जैसे सरकार हमें कुरान देकर गए थे बगैर किसी तब्दीली के, हमारे पास कुरान आज भी महफूज है। तो जब पिछला दीन मिटा नहीं, तालीमात मिटी नहीं, बिल्कुल वैसे मौजूद हैं, तो अब किसी नए की ज़रूरत नहीं है। बोलो सही, नए की ज़रूरत है। जिंदा जन्नती 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 जन्नती। नारे तहकीक, नारे तहकीक हक चार यार, नारे तहकीक, नारे तहकीक। तवज्जो है। नंबर 1, कब ज़रूरत पड़ती है नबी की? पिछला दिन हमारा दीन मिटा, लिहाजा ज़रूरत भी नहीं है। नंबर 2, या फिर नए नबी की ज़रूरत तब पेश आ सकती है, पिछला दीन मिटा तो नहीं, मौजूद है लेकिन कामिल नहीं है, नाकिस है, कमी है, अधूरा है। अब भी नए नबी की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि उस अधूरे को पूरा किया जा सके। बात आई समझ के नहीं? तो इस्लाम अधूरा तो नहीं ना, इस्लाम तो पूरा दीन है ना। इस्लाम कैसा दीन है? मैं नहीं कहता, अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने दीन को क्या कर दिया है? कामिल और अकमल कर दिया है। दीन हमारा नाकिस नहीं, और नाकिस होता तब सोचा जा सकता था। हमारा दीन महफूज भी है और कामिल भी है। अल्लाह के फजल से हमें किसी नए की जरूरत नहीं। फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए? तवज्जो है। नंबर 3, या इस वजह से नए नबी की ज़रूरत पेश आ सकती है कि पिछला दीन मिटा नहीं, मौजूद है, नाकिस नहीं, कामिल भी है, मौजूद भी है, कामिल भी है, मौजूद भी है, कामिल भी है। लेकिन इस वजह से भी नए नबी की ज़रूरत पड़ सकती है कि पिछला नबी सिर्फ़ मक्का के लिए था या सिर्फ मदीने के लिए था, अब चाहिए मुल्तानियों के लिए। या पिछला नबी सिर्फ अरबियों के लिए था, अब चाहिए फ़ारसी वालों के लिए, फ़ारसियों को नबी चाहिए। अब चाहिए पंजाबियों को, अब चाहिए सराइकियों को, अब चाहिए अफ़गानियों को, अब चाहिए ईरानियों को, अब चाहिए अंग्रेज़ों को। तो क्या ख्याल है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या सिर्फ एक कौम, एक मुल्क, एक शहर, एक ज़ुबान के नबी बन के आए हैं, या अल्लाह की कुल मखलूक की तरफ मुस्तफ़ा नबी बन के आए हैं? सरकार किस किस की तरफ बन के आए नबी? कुल के लिए नबी आए।
रब के कुरान की आयतें सुनते जाएं, मोहब्बत से सुभान अल्लाह भी कहते जाएं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अंता मुंज़िरु वलिकुल्लि कौमिन हाद। लिकुल्लि कौमिन हाद, महबूब आप हर कौम के हादी बन के आए हैं। सरकार कितनी कौमों के हादी बन के आए? बलोचों के भी हादी कौन? आप बोलते जाऊं मुस्तफ़ा। बलोचों के हादी कौन? पंजाबियों के हादी कौन? सराइकियों के कौन? मुल्तानियों के कौन? लाहौरियों के कौन? इंडिया वालों के कौन? कश्मीर वालों के कौन? कुल कायनात वालों के हादी कौन? इन्नमा अंता मुंज़िरु वलिकुल्लि कौमिन हाद। सारी बरादरियों के हादी कौन है? चलिए, हादी किसे कहते हैं? हिदायत देने वाला। हादी का माना क्या है? अच्छा माशाल्लाह, बच्चे खड़े हो ना, इधर आओ, माशाल्लाह इधर आओ, इधर। क्या नाम है? गुल खान, माशाल्लाह जी। अल्लाह इस गुल को सलामत रखे जी। ये छोटा सा बच्चा भी समझता है कि हमारा नबी हादी है। क्या है? और हादी का माना क्या है बेटे? हिदायत। या अल्लाह तेरे करम पर कुर्बान जाऊं, तेरे फजल पर कुर्बान जाऊं, जो बात आज तक मरते दम तक मुल्ला तारक जमील ना समझ सका। या अल्लाह तेरे फजल पर कुर्बान जाऊं, तूने सुन्नियों के छोटे से बच्चे को आका की शान समझा दी है। आज वो मुल्ला तकरीर करता है, टीवी पर बैठकर ऐलान करता है तारक जमील हिदायत क्या देगा? हिदायत तो नबी नहीं दे सकता। और मैं कहता हूँ जालिमा बकवास ना कर, ये ना कहा कर कि मुस्तफ़ा हिदायत नहीं दे सकते। अल्लाह ताला ने सरकार को कुल कायनात का हादी बना कर भेजा, और हादी का माना हिदायत देने वाला। तभी तो मेरे आका ने, मैं पंजाबी हूँ, मुझे भी हिदायत अता फरमाई, आप सराइकियों को भी सरकार ने हिदायत अता फरमाई। दुनिया के कोने में कोई पंजाबी, कोई सराइकी, कोई फारसी है, सबको हिदायत मेरे मुस्तफा ने ही अता फरमाई है। हादी का माना क्या है? लोगों को शर्म ही नहीं आती, मिंबरे रसूल पर बैठकर निशाना बनाते हैं मेरे नबी को, शर्म ही नहीं आती। और ज़ादी कोड़ किरले और छतीराओं जफ्फे, ओए छुपकली कहाँ छतीर का मुकाबला कर सकती है? छुपकली तो फिर भी चीज़ है, तेरी औकात तो इतनी भी नहीं। क्यों? छुपकली है, लेकिन ये तो नहीं कहती ना कि नबी हिदायत नहीं दे सकता। बात आई समझ के नहीं? ओ हया किया कर, लोग तुझे सुनते हैं, तेरी मीठी मीठी बातों में, जादू में आकर लोग सहर ज़दा होकर तेरी बातें सुनने लगे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुझे चंद बंदे सुनने लग जाएं तो तू अपने नबी ही की ज़ात को हिट करना शुरू कर दे। हया कर। मैं पूछता हूँ, बता मुल्ला, तू तकरीर किस लिए करता है? कहेगा क्या पता लोगों को हिदायत मिल जाए। अच्छा जी, तेरी तकरीर हिदायत देने के लिए है, तो मुस्तफ़ा की आमद क्या ख्याल है? वो गुमराहों को गुमराही से निकाल कर हिदायत देने के लिए नहीं आए। सरकार आए ही इसलिए हैं ताकि गुमराही के अंधेरों से अल्लाह की मखलूक को निकाल कर हिदायत वाले नूर की तरफ लेके आए। मैं नहीं कहता, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी
अरसला रसूलहू बिलहुदा। फरमाया अल्लाह वो है जिसने अपने महबूब को हिदायत देकर भेजा है। तो सरकार क्या लेकर आए हैं? बोलिए क्या लेकर आए हैं? हाँ, क्योंकि लोग इसको बहुत हाजी नमाजी समझते हैं ना, इसलिए इसकी थोड़ी सी खिदमत करना ज़रूरी है। तवज्जो है, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। और सरकार कैसे हिदायतें देते हैं सुन लो। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर की खिदमत में आए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, मेरी माँ मुझे मारती है, गालियाँ देती है, वो मुसलमान नहीं है। आका आप करम करें ना, दुआ कर देना अल्लाह मेरी माँ को हिदायत अता फरमाए। अच्छा, सहाबी अपनी माँ की हिदायत के लिए कहाँ आए? अगर उनका ईमान होता कि ये हिदायत दे ही नहीं सकते तो वो आते कभी? बोलो नहीं ना। क्या समझ के आए कि यहीं से मिलता है सब कुछ? हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ के लिए हाथ खड़े कर दिए। अर्ज़ के या अल्लाह अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरता, या अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को इस्लाम की दौलत अता फरमा दे। इधर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी, उधर हज़रत अबू हुरैरा ने सरकार की खिदमत में अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त अता फरमाया का मैं घर जाना चाहता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त अता फरमा दे। हज़रत अबू हुरैरा सरकार दौड़े दौड़े अपने घर चले गए। घर जाकर देखा दरवाज़ा लगा हुआ है। कान लगा कर सुना तो अंदर से पानी के कतरों के गिरने की आवाज़ आ रही है। माँ ने जब महसूस किया कोई आया है तो अंदर से आवाज़ दी, बेटा अबू हुरैरा अभी अंदर ना आना। थोड़ी देर के बाद माँ ने गुस्ल किया, साफ सुथरे कपड़े पहने, दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोल कर कहने लगी, बेटा अबू हुरैरा गवाह हो जाओ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा ने अपनी माँ के लिए हिदायत कहाँ से ली? अगर सरकार दे ही नहीं सकते तो फिर उनको हिदायत मिली कैसे और उन्होंने मांगी कैसे? मानना पड़ेगा। आला हजरत ने हक फरमाया है, कौन देता है देने को मुँह, ये कौन देता है देने को मुँह, ये देने वाला है सच्चा। तवज्जो है। अच्छा खैर, बात चल रही थी सरकार किस किस के हादी हैं? सारी कौमों के हादी कौन? मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम हैं। तवज्जो है। यहाँ तो सिर्फ कौमों का जिक्र है। आगे चलिए, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। सारे लोगों के लिए मुस्तफ़ा बशीर और नज़ीर बन के आए हैं। कितने लोगों के लिए? एक जगह और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। महबूब आप कह दें कि मैं मुस्तफ़ा तमाम इंसानियत का रसूल बन के आया हूँ। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा
फरमाया कि मैं मुस्तफ़ा अल्लाह की कुल मखलूक के लिए नबी बन के आया हूँ। सरकार कितनों के लिए नबी बन के आए हैं? इसलिए तो चिड़िया भी सरकार की बारगाह में फरियाद लाती है, इसलिए तो हिरनी भी हुजूर की बारगाह में हाज़री देती है, इसलिए तो ऊँट भी अपने मालिकों की शिकायत हुजूर की बारगाह में आकर करते हैं, और इसलिए तो दरख्त भी, पत्थर भी, हर चीज़ मेरे मुस्तफ़ा को देखकर पढ़ती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार कितनों के रसूल हैं? जब सब के नबी मेरे मुस्तफ़ा हैं तो अब हमें किसी नए नबी की ज़रूरत, बोलो सही, किसी और की ज़रूरत। हाँ, और नबी भी वो माने हम जो हो ही काना, उसको माने हम जिसको किसी भी मुल्क की पुलिस और कानून रोड के ऊपर ट्रक चलाने की इजाज़त ना दे। क्यों? लाइट जो एक है, और जिसको कोई ट्रक चलाने की इजाज़त ना दे रोड पर, उसको हम नबी मान लें। और वो भी वो जो सब नबियों का गुस्ताख, और जिसने सारे नबियों को गालियां दी, और जिसने अल्लाह को गालियां दी, जिसने कुरान की तौहीन की, जिसने सहाबा की तौहीन की, जिसने वलियों की तौहीन की, जिसने सरकार के सारे उम्मतियों को गंदी गंदी गालियां दी, उस पलीत को मानने की बात करते हो। ऐसे पलीत को माना नहीं जा सकता, बल्कि ऐसे पलीत का जब नाम आए तो यही कह सकते हैं, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठों पर अल्लाह की, बोलिए से, झूठों पर अल्लाह की। अच्छा, सरकार कौन से नबी हैं? आखिरी। बोलिए सही, कौन से नबी हैं हुजूर? आखिरी। मिर्ज़ा खुद मानता है कि सरकार कौन से नबी हैं? ऊंची बात से, ताजदार ख़त्म नबुव्वत, ताजदार ख़त्म नबुव्वत। सरकार कौन से नबी हैं? अल्लाह भी बयान फरमाता है, हुजूर भी बयान फरमाते हैं, सहाबा भी बयान फरमाते हैं, उम्मत के उलमा भी बयान फरमाते हैं, औलिया भी बयान फरमाते हैं, सूफिया भी यही बयान करते हैं। और अल्लाह के फजल से ख़त्म नबूवत का सबसे बड़ा डाकू मिर्ज़ा कादियानी भी यही ले गया कि सरकार अल्लाह के आखिरी नबी हैं। जो कहे कि हुजूर के बाद कोई और नबी बन सकता है, मिर्ज़ा कहता है वो काफिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमने कहा मिर्ज़ा, इसलिए तो हम तुझे काफिर कहते हैं कि तू खुद मान चुका है। तवज्जो है? अब सुनिए, अल्लाह खुद हुजूर की ख़त्म नबूवत को बयान फरमाता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। हुजूर क्या हैं? खातमुन। अब खातमुन नबिय्यीन का माना क्या है? हम कहें, अगर मिर्ज़ाइयों से मुखातब होने लगा, ख़त्म नबूवत का माना मैं बयान करूं, तुम ना मानो। हमारे उलमा बयान करें, बेशक तुम ना मानो। उम्मत के औलिया बयान करें, बेशक ना मानो, क्योंकि तुम तो हो ही इनके गुस्ताख। तुम्हारा अपना डैडी मिर्ज़ा कादियानी ख़ातमुन नबिय्यीन का माना बयान करता है, वो तो मानो ना। ये मिर्ज़ा कादियानी की किताब मेरे पास है, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 7 है, इसका सफ़ा नंबर 200। ख़ातमुन नबिय्यीन का माना क्या है? मिर्ज़ा कादियानी खुद बयान करता है।
मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह लें भाई। कहता है कि यही आयत ख़त्म नबूवत मा काना मुहम्मद, ये आयत लिखने के बाद मिर्ज़ा कहता है अला तालम, तुम्हें पता नहीं, अन्नर रब्बर रहीम सम्मा नबियना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमल अंबिया बिगैरि इस्तिस्ना। कहते हो तुम्हें पता नहीं, रब मेहरबान ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम खातमुल अंबिया रखा है बग़ैर किसी इस्तिस्ना के, किसी तशरीही गैर तशरीही ज़िल्ली बरूज़ी किसी की भी इस्तिस्ना नहीं की, बग़ैर इस्तिस्ना के अल्लाह ने हुजूर को क्या बनाया, खातमुल अंबिया। फिर इसका माना क्या है, आगे मिर्ज़ा कहता है वफ़स्सरहु नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी क़ौलिही ला नबिय्य बादी। मिर्ज़ा कहता है कि इस आयत की तफसीर ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमा दी है, अना ख़ातमुन नबिय्यिना ला नबिय्य बादी, मैं मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यिन हूँ, मेरे बाद कोई नबी। ये कौन कह रहा है, बोलो कौन कह रहा है? ओ कादियानियों, ख़त्म नबूवत के मुनकिरों, सुन लो, तुम्हारा अपना मिर्ज़ा लिखा गया, सरकार बगैर किसी इस्तिस्ना के अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और यही माना मेरे मुस्तफ़ा ने बयान फरमाया है। मुझे समझ नहीं आती उस मौलवी का क्या बनेगा जो कहता है कि खातमुन नबिय्यिन का माना आखिरी नबी। समझना ये अवाम का ख्याल है, और तुमने किस किस को अवाम के अंदर दाखिल कर दिया, तुम्हें नहीं पता। खातमुन नबिय्यिन का माना आखिरी नबी, अल्लाह ने भी बयान फरमाया, मुस्तफ़ा ने भी बयान फरमाया, सहाबा ने बयान भी फरमाया और अपने अमल से करके भी दिखाया है। सहाबा के दौर में जिसने कहा मैं नबी हूं, सहाबा ने क्या किया भाई, दावे के साथ ही जमीन के अंदर गाड़ दिया। क्या किया, दावे के साथ ही जमीन के अंदर गाड़ दिया। तो सहाबा ने बता दिया कि जो बंदा हुजूर के बाद ख़त्म नबूवत का दावा करे, नबी होने का दावा करे, बात सुननी तो दूर की बात, वो तो इस लायक भी नहीं कि दुनिया के अंदर सांस भी ले सके। सहाबा ने ऐसे बेईमानों को दावे के साथ ही, बोलो, ज़मीन के अंदर गाड़ दिया, दफन कर दिया। तवज्जो है। अच्छा, मिर्ज़ा के और भी हवाले हैं। पूरी देग खाना काफ़ी नहीं होता, एक चम्मच लगा लो तो पता चल जाता है जायका कैसा है, ऐसे ही ना। बस यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलता हूँ, बता दीजिएगा जी, चलने दें अभी। चलो फिर मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहें जी। आपकी महफिल के जो ये बड़े बड़े माशाल्लाह हमारे दोस्त हैं, ये वैसे ही लेट आते हैं, जल्दी आया करो यार। मैं काफ़ी देर से आकर बैठूँगा, आप लोग आएंगे तो बयान शुरू होगा ना। अगर चाहते हैं कि महफिल टाइम पे शुरू हो, टाइम पे ख़त्म हो, तो आप जल्दी आ जाए करें। तवज्जो है। अल्लाह करेगा कल जल्दी शिरकत करेंगे। या अल्लाह, जो कल महफिल में जल्दी आए उसको मरने से पहले पहले चेहरे वद्दुहा का दीदार नसीब हो जाए। हाँ जी, माशाल्लाह, अल्लामा इशफाक साहब, वो तो बब्बर शेर आदमी है जी। मैं तो रुक रुक के हौली हौली तकरीर करता ना, वो तो माशाल्लाह बल्ले बल्ले करा देते। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहेंगे। जब हम कहते हैं मिर्ज़ाइयों को, मिर्ज़ाइयों तुम्हारे अपने मिर्ज़ा ने लिखा है हुजूर आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद कोई आ सकता नहीं है, तो पता है क्या जवाब देते हैं? कहते हैं देखो ये बातें हैं पहले की। कब की हैं? ये उस वक्त की बातें हैं जब मिर्ज़ा कादियानी नबी नहीं बना था। ये कहते हैं
जब वो नबी बन गया उसके ऊपर वही आ गई, तो वही आने से अकीदा चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? अकीदा कैसे चेंज हुआ? मैं कहता हूँ मिर्ज़ाइयों मुझे बताओ, वही आने से पहले मिर्ज़े को किसने बताया कि सरकार आखिरी नबी हैं? क्या हिंदुओं ने बताया? नहीं। सिखों ने बताया? मिर्ज़ा मदरसे पढ़ता रहा, कई उस्तादों से पढ़ता रहा, शियों से भी पढ़ता रहा, कुरान और सुन्नत पढ़ा था इसने, कुरान को भी पढ़ा, हदीस को भी पढ़ा। मैंने कहा तुम्हारे मिर्ज़े को कुरान और सुन्नत ने बताया है कि हुजूर आखिरी नबी हैं? कहते हैं जी बिल्कुल, हाँ जी कुरान और सुन्नत। मैंने कहा इसका मतलब है कुरान और सुन्नत ने यही बताया है कि हुजूर आखिरी नबी हैं। मिर्ज़े को जो कुछ बताया वो तुम्हारे बकौल वही ने बताया, लेकिन कुरान और सुन्नत क्या बताते हैं? हुजूर। और कादियानियों मुझे बताओ, उनसे पूछ रहा हूँ, आप ना समझना कि हमें कह रहे हो। और बेईमान रबे वालों मुझे बताओ, तुम्हारा मिर्ज़ा तुम्हारे बकौल कुरान और सुन्नत का आलिम था कि नहीं? कहेंगे था। अच्छा जी वो कुरान और सुन्नत का आलिम था, अच्छा उसको कुरान और सुन्नत ने तो यही बताया ना कि सरकार क्या है? अकीदा चेंज कैसे हुआ? वही के साथ हुआ ना। इसका मतलब है कुरान नहीं कहता कि हुजूर के बाद नबी आ सकता है, ये तो मिर्ज़ा कहता है। इसका मतलब है तुम कुरान पर नहीं हो। जब कुरान पर नहीं हो तो खामखा टीवियों पर बैठ के झूठ बोलते हो, हम कुरान के ताबेदार हैं, हम कुरान को मानने वाले हैं, हम हुजूर को मानने वाले हैं। तुम झूठे कज़्ज़ाब दज्जाल हो, झूठे मिर्ज़े को मानने वाले हो, कुरान को मानने वाले बोलो। अच्छा मैं ये पूछता हूँ, और तुम्हें किसने बताया कि वही से अकीदे चेंज होते हैं? कभी अकीदे भी चेंज हुए वही से? हुक्म तो चेंज हो जाता है। कहते हैं जी होते हैं। दलील कहते हैं देखो ना, सरकार पढ़ा रहे थे नमाज, यहूदियों ने ताना दिया कि कुरान नया, दीन नया, सब कुछ नया, लेकिन किबला तो वही बैतुल मुक़द्दस है हमारे वाला, किबला इनका अपना होना चाहिए। तो सरकार ने इसी ख्याल के साथ कि हमारा किबला चेंज होना चाहिए, दौरान नमाज सरकार ने 3-4 मरतबा अपना रुख अनवर आसमानों की तरफ उठाया। अल्लाह ने फ़ौरन कुरान उतार दिया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा। महबूब हम आपको देख रहे हैं। आपका बार बार रुख अनवर आसमानों की तरफ उठाना हम देख रहे हैं। आपकी यही मर्ज़ी है ना किबला चेंज हो, तो फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, महबूब हम किबला वही बना देंगे जो आपकी मर्ज़ी का किबला होगा। किबला किसकी मर्ज़ी का है? सरकार की मर्ज़ी का। तो यहाँ पर मिर्ज़ाई कहते हैं देखो ना, सरकार नमाज पढ़ा रहे थे तो सरकार ने दौरान नमाज ही अपना रुख फेर लिया। पहले सरकार का रुख था इधर बैतुल मुक़द्दस की तरफ, जब हुक्म आया तो सरकार ने रुख किधर कर लिया? काबा शरीफ की तरफ कर लिया। कहते हैं देखो ना, वही आई तो तब्दीली हुई कि ना? और मैं कहता हूँ ये तब्दीली तो हुई, लेकिन ये हुक्म की तब्दीली है, अकीदे की तब्दीली नहीं। अकीदा पहले भी यही था कि नमाज अल्लाह के लिए है, अकीदा अब भी यही है कि नमाज अल्लाह के लिए है। अकीदा पहले भी यही था कि सजदा सिर्फ अल्लाह को, अब भी यही है कि सजदा सिर्फ। हुक्म तब्दील हुआ कि पहले इधर मुंह होना, इधर करना है। हुक्म चेंज हुआ है, अकीदा चेंज। और फिर अगली बात, बेटे झंडा थोड़ा साइड पे करना, अभी मैं इनके चेहरे देखना चाहता हूँ, तवज्जो है। मैं यहाँ पूछता हूँ कादियानियों मुझे बताओ, ये रट लगाने वालों की अकीदा चेंज हो गया, अकीदा चेंज हो गया, अकीदा चेंज हो गया, मुझे बताओ सरकार ने किबला चेंज होने से पहले जितनी नमाजें पढ़ी हैं बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके,
वो सारी नमाजें अल्लाह की बारगाह में कबूल हैं या नहीं? आप बताओ भाई, कबूल हैं। तो वो क्या कहेंगे? वो भी यही कहेंगे कबूल हैं। तो मैं कहता हूँ अच्छा, पहले वाली नमाजें भी बाद वाली भी, तो तुम्हें भी मिर्ज़ा कादियानी का पहले वाला अकीदा कबूल है या नहीं? हैं? तुम्हें भी कबूल है कि नहीं? क्यों? मिर्ज़ा कादियानी ने साफ साफ लिखा है इस रूहानी ख़ज़ाइन के अंदर, कहता है मेरे लिए जायज़ नहीं कि मैं नबूवत का दावा करके इस्लाम से खारिज होकर काफिरों के साथ मिल जाऊं। मिर्ज़े ने लिख दिया, जो ये कहे मैं नबी हूं सरकार के बाद, जो ये कहेगा इस्लाम से निकल जाएगा और काफिर भी हो जाएगा। मैंने कहा बताओ कादियानियों, तुम्हें मिर्ज़े का पहले वाला अकीदा कबूल है कि नहीं? मिसालें देते हो तहवील किबला वाली की, जी किबला चेंज हो गया और वहां तो पहले वाली भी नमाजें कबूल है, बाद वाली भी कबूल है। यहां बताओ तुम्हें मिर्ज़ा का पहले वाला अकीदा कबूल है कि नहीं? क्या जवाब दोगे मिर्ज़ाइयो? तवज्जो है, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। ये ख़त्म नबूवत पर बोलने की बड़ी ज़रूरत है भाई, ये तकरीरें सुना करो, वगरना अगर आज आपने ये ना सुना तो आने वाली नस्लें हमारी पता नहीं किस खाते में जाएंगी। और आज भी मुल्तान के अंदर पता नहीं कितने कादियानी मुनाफिक छुपे फिर रहे हैं, कहते हैं हम मुसलमान हैं, इस्लाम वाले हैं। ये उर्स आला हज़रत की महफिल थी, मैंने आना था कोटरा बनवास, मेरा प्रोग्राम कादियानियों ने रुकवाया, ये कहकर कि ये मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ बोलता है, इसको ना बुलाओ। एजेंसियों वाले गए, मेरा बयान नहीं होने दिया, रुकवा दिया। तो ये बेईमान हमारे अंदर दंदनाते फिर रहे हैं, हमारे मुसलमान उनके धोखे में आ जाते हैं और ये धोखा देने में बहुत बादशाह हैं। तुम्हारे सामने आकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहेंगे अल्लाह की कसम हमारा यही कलमा है जो तुम्हारा है, अल्लाह की कसम हमारी किताब वही है जो तुम्हारी है कुरान, अल्लाह की कसम है हम मानते हैं हुजूर खातमुन नबिय्यीन हैं। अब बताओ, जो बंदा आपके सामने कसमें उठाकर ये बातें बयान कर दे, आपको इतबार हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यही काम ये करते हैं। लेकिन मेरे भोले भाले भाइयों, भोले भाले मुसलमानों, और तुम्हें क्या पता ये मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद किसको लेते हैं? मिर्ज़ा कादियानी के अपने बेटे की किताब अल कलिमतुल फसल उठा कर देखो। मिर्ज़ा कादियानी के बेटे से पूछा गया जनाब जब हमारा नबी नया है मिर्ज़ा, तो कलिमा नया क्यों नहीं? उसने कहा ये जो हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मुराद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है, इससे मुराद मिर्ज़ा कादियानी है। अब बताओ उनके कलमे का एतबार है? बोलो नहीं है। और इसी तरह जब ये कहते हैं कि खातमुन नबिय्यीन वाली आयत पर हमारा ईमान है, इसका भी एतबार नहीं किया जाएगा। क्यों? इसलिए मिर्ज़ा कहता है कि मैं वही खातमुल अंबिया हूँ। मिर्ज़ा क्या कहता है? कहता है कि खातमुन नबिय्यीन मैं हूँ, खातमुल अंबिया मैं हूँ। जब ये बेईमान कहते हैं कि हमारा खत्म नबूवत पर ईमान है, तो मुराद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को नहीं लेते, मुराद इस काने को लेते हैं। किसको लेते हैं मुराद? बोलो सही यार, किसको? काने को। बोलो किसको? तो इसलिए ये खुदा का वास्ता देता हूँ, आज के बाद ख़त्म नबूवत को सुनने का पक्का इरादा बना लो। सुनोगे? ओए अब तो अल्लाह के फजल से आप सिर्फ ख़त्म नबूवत बोले, यूट्यूब पर जाकर लिखे भी ना, ऐसी उंगली रखें और बोलें ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत। इंशाअल्लाह सबसे पहले तुम्हें ताजदार ख़त्म नबूवत का
गुलाम बाबा खादिम हुसैन रज़वी नजर आएगा। उस बाबे ने खत्म नबूवत पे हमें पैरा देना सिखा दिया, खत्म नबूवत के लिए लड़ना सिखा दिया, जागना सिखा दिया। सलाम हो उस बाबा जी को। तवज्जो है। इसलिए वादा करते हैं कि हम खत्म नबूवत पर बयान सुनेंगे। पक्की बात है। माशाल्लाह यहाँ भी बयान हो रहा है, बड़ी बात है। ये आप सुन रहे हैं, बड़ी बात है। मौलाना असद साहब जैसा बयान करने वाला बब्बर शेर हो तो माशाल्लाह माहौल तो बनना है। क्या सुनना है? और सुनना सिर्फ सुन्नी को है, 2 नंबर को नहीं सुनना। ये हमारे इलाके में हमारे भोले भाले सुन्नियों के पास आ गए वो देवबंदी, कहने लगे जी ख़त्म नबूवत का हमने प्रोग्राम रखना है तो मुश्तरका रखते हैं। हमारे मौलवियों ने कहा जी ठीक है बिस्मिल्लाह रखते हैं। उन्हीं दिनों में इमामत के लिए मैं वहाँ चला गया, मुल्तान छोड़कर। मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला ये खिचड़ी पकने लगी है। तो मैंने कहा जी नहीं, ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए ख़त्म नबूवत का मुश्तरका। हमारे अपने ही उलमा ने मुझसे पूछा क्यों? मैंने कहा बताओ ख़त्म नबूवत के प्रोग्राम करने का मकसद क्या है? कहने लगे कादियानियों के ख़िलाफ़ प्रोग्राम करना है। मैंने कहा कादियानियों का जुर्म क्या है? कहते हैं जी वो कहते हैं हुजूर के बाद नबी आ सकता है। मैंने कहा अच्छा यही जुर्म है? कहते हैं हाँ। मैंने कहा जिनके साथ मिल के कर रहे हो ना उनका भी यही जुर्म है। कहते हैं जी कैसे? मैंने कहा कासिम नानोतवी दारुल उलूम देवबंद का बानी, देवबंदियों का हुज्जतुल इस्लाम, देवबंदी मज़हब की पहली ईंट रखने वाला कासिम नानोतवी कहता है हुजूर के बाद अगर कोई नया नबी पैदा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बेईमान ने ये बका। जब हम कहते हैं ना कि ये तुम्हारा कुफर है, वो कहते हैं जी ये तो हमने कहा है कि फ़र्ज़ करो। क्या कहते हैं? फ़र्ज़ करो। ये तो फ़र्ज़ ही किया है ना, माना तो नहीं ना। मैंने कहा मौलवी साहब नाम बताओ क्या है? कहते हैं जी अल्लाह दिता। मैंने कहा जब बिल फ़र्ज़ अगर तुम्हारे 100 बाप हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहते क्यों जी क्यों? मैं तो फिर हरामदा बन जाऊंगा जब 100 बाप हो। मैंने कहा मैंने तो फ़र्ज़ ही किया है, तकलीफ़ होगी ना। मैंने कहा फ़र्ज़ करो कासिम नानोतवी अपने बाप का नहीं किसी और का है, कोई कितना के प्यार आएगा तुम्हें उसे। फिर कहते हैं जी मेहरबानी करो हमारे बुज़ुर्गों को गालियाँ मत दो। मैंने कहा जब तुम्हारे बुज़ुर्गों के बारे में कहा जाए फ़र्ज़ करो तो तुम्हें तकलीफ़ होती है, जब हुजूर की ख़त्म नबूवत के बारे में कहा जाए कि फ़र्ज़ करो, करोड़ों नबी भी आ जाए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा करोड़ों तो बाद की बात है, अल्लाह ने वादा कर दिया है कि मेरे मुस्तफ़ा के बाद कोई एक नबी भी नया नहीं बन सकता। तवज्जो है। इसलिए ख़त्म नबूवत सुनो, लेकिन किन की? बोलो। सिर्फ सुन्नियों की, किसी और की? मैं हवाला दिखाता हूँ इन्हीं लोगों ने जिनका नाम पहले मैं ले चुका हूँ। बार बार ज़ुबान नहीं ख़राब करनी, इतनी पाक महफ़िल और किसी शैतान का नाम ले हम बार बार महफ़िल नहीं ख़राब करनी। तो जो है इन्हीं के एक मौलवी साहब गंगोह रहते थे, उनसे किसी ने पूछा मिर्ज़ा के बारे में, कहते हैं मर्द साले है। क्या कहता है? ये रईस कादियाँ किताब उठा के देखो, कहता है ये मर्द साले है, इसकी बातों में तावील की जाए मोमिन है काफिर नहीं है, मर्द साले है। फिर लुधियाने के उलमा उससे मुनादरा करने के लिए गंगोह गए। और फिर दूर नहीं जाओ, यही चौक फुवारा चले जाओ। चौक फुवारा पर जो मदरसा जो मकतबा इनका मौजूद है मुल्तान में, सबसे बड़ा तालीफात अशरफिया, उस पर रखी हुई किताब आज भी मौजूद है। सवाने मौलाना अब्दुल कादिर इनका अपना है, किताब भी इनकी, मकतबा भी इनका अपना। जाओ सुबह चले जाओ, वहां से किताब उठाओ जिसका नाम है सवाने मौलाना अब्दुल कादिर। उसके अंदर मैं दिखाता हूँ इनके वो मौलवी साहब हर महीने मिर्ज़े को कहते थे मेरे हक में दुआ करो। किसको कहते थे? मिर्ज़े को।
तो क्या ख्याल है, दुआ यारों से की जाती है या दुश्मनों से? दुआ प्यारों से कराई जाती है या दुश्मनों से? दुआ जिससे अकीदत होती है उससे कराई जाती है या मुखालिफ से? तो मिर्जा कादियानी से दुआ कराने वाले मिर्जा के गुलाम बने या ना बने? बोलो। इसलिए खत्म नबूवत सुनो, लेकिन किन से? बोलो सही, किन से? किन से? खत्म नबूवत सुनो मौलाना खादिम हुसैन रजवी से, खत्म नबूवत सुनो मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ फाजिल जलाली साहब से, खत्म नबूवत सुनो इमाम और मुनाजरीन मौलाना सईद अहमद असद साहब के पास। आई का नाम टोला फिरदा है, किधर उधर भी नहीं टूट जाना। किन से सुननी है? सिर्फ तवज्जो है। मेरा ख्याल ये बहुत हो गया, अब मैं इजाज़त चाहूँगा। मेरा ये पैगाम आप लोग याद रखिएगा, ख़त्म नबूवत आजकल सुनो, बहुत ज़रूरत है। बयान जिंदाबाद जिंदाबाद। और प्रोग्राम की इंतज़ामिया से और आप सबसे हाथ जोड़ के एक और गुजारिश करूँगा, नाराज़ ना होइएगा, मैं टाइम लेने लगा हूँ। आप एक और पैगाम देना है, मेरी बात कबूल करेंगे? तवज्जो से सुनेंगे? नेट के ऊपर हर एक को ना सुने, तवज्जो है? हर एक को। इलियास जो आलिम है वो सुन सकता है, क्यों? वो मास्टर है, ठीक है ना? क्या हर बंदा मोटरसाइकिल का इंजन खोल सकता है? हाँ जी, कारी साहब आप जा रहे हो लोधरा, मोटरसाइकिल ख़राब हो जाए, आप सड़क पे उसको बिछा के इसको इंजन खोल लेंगे? भाई इसको सेट करता हूँ, नहीं ना। क्यों? आप माहिर नहीं, आप माहिर हैं कुरान पढ़ाने के, ऐसे ही ना? आप अपने शोबे से माशाल्लाह, मौलाना असद साहब ये माहिर है जिस शोबे में, उसी में काम करें तो बहुत प्यारे लगेंगे। अगर किसी और शोबे में बढ़ जाएं तो काम ख़राब हो जाएगा ना। आप आलिम नहीं हो, आप नहीं जानते कि अगला मौलवी कहाँ डंडी मार रहा है, सही है ना? इसलिए हर एक को ना सुनो। अल्लाह ने करम किया, सुन्नियों के घर पैदा हुए हो, प्यो सुन्नी, माँ सुन्नी, दादा सुन्नी, परदादा सुन्नी, आगे सुन्नी, आगे सुन्नी, आगे सुन्नी, आगे सुन्नी। अल्लाह के फजल से मौला अली सुन्नी, मौला उस्मान सुन्नी, मौला उमर सुन्नी, मौला सिद्दीक सुन्नी, मेरे मुस्तफ़ा का हर सहाबी सुन्नी। लिहाजा ये खुदा का वास्ता, सुन्नी जम्मे हो, सुन्नी माँ बाप हैं, ज़रूरत पड़े तो टोपी चेंज कर लो, कपड़े चेंज कर लो, जूती चेंज कर लो। जिस तरह ज़रूरत पड़ने पर बाप चेंज करना गुनाह है, ऐब है, इसी तरह अकीदा चेंज करना भी बहुत बुरी बात है। हाँ भाई, कोई बंदा बाप चेंज करता है? कोई बंदा गया हो मार्केट में, उसे न गए चला जाए, यार मेरा अब्बा बुढ़ा हो गया, नवा अब्बा चाहिए, कोई जाएगा? जब बाप चेंज नहीं करते तो अपना ईमान क्यों चेंज करें? अल्लाह के फजल से हम पैदा हुए तो हमारे कानों में जो अजान देकर जो ईमान हमें बताया गया ना, बस उसी पर कायम रहना है। तवज्जो है? ज़्यादा नेट के ऊपर हर एक को ये बड़े बड़े दज्जाल, झूठे, मक्कार, काफिर, बेईमान, लानती मरदूर नेट पर बैठे हैं, इतनी इतनियाँ रख के। तवज्जो है? ये इलियास घुमनी मैंने आज सुना, कह रहा था मैं बताता हूँ हम मिलाद की खुशी क्यों नहीं मनाते। मैंने कहा मुंह बंद रख, हम तेरी बात सुनते ही नहीं। और शर्म नहीं आती? तेरी औकात ही क्या जो तू फैसले करे
कि उम्मत अपने नबी के आने पे खुशी करे या ना करे, तेरी औकात क्या है? तू ये फैसला करेगा मुस्तफ़ा के बारे में? तू फैसला कर अपनी बेबे का कि उसके बारे में कोई उसको देखकर खुश हो या नाराज हो। तू फैसला कर अपनी बेगम के बारे में जिसने नेट पे बयान दिया था कि इलियास घुमन बात नहीं आता, समझा लो। तू फैसला कर उसके बारे में, तेरी क्या औकात। और ये तकी उस्मानी, उसका क्लिप है, हम मिलाद की खुशी क्यों नहीं मनाते? दौर फटे मुंह, क्यों नहीं मनाते? और सरकार पैदा हुए, आप खुश हैं कि नहीं? अच्छा, जो कहे मैं अपने नबी के पैदा होने पर खुश नहीं, उसके पल्ले कुछ है? बंदा उससे पूछे फिर तूने अबू जाल के पैदा होने पे खुश होना है? तूने नमरूद के पैदा होने पर खुश होना है? तूने यजीद के पैदा होने पर खुश होना है? और खुद अपनी किताबों में लिखते हो बेटा पैदा हो उसका सालगिरह हर साल मनाई जा सकती है। मैं पूछता हूं तुम्हारा बेटा ज्यादा कीमती है या मेरे मुस्तफ़ा ज्यादा कीमती है? और बेटा जो पलीत पैदा हुआ, निजासत के अंदर लगा हुआ पैदा हुआ, इतना गंदा पैदा हुआ कि माँ को नापाक कर दिया, 40 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती, जो इतना नापाक पैदा हुआ, उसकी खुशी कर लेते हो। जो ऐसा पाक कि आते ही सजदा करके बता दे मैं भी पाक, जिस्म भी पाक, जगह भी पाक, कपड़े भी पाक, हर शय पाक, इसलिए करने लगा हूँ रब को सजदा। तो ये मुनाफिकों की तकरीरें ना सुना करो, ठीक है ना? आप मास्टर नहीं हो, आप माहिर नहीं हो, फंस जाओगे। आपको नहीं पता अगला डंडी कहाँ से मारने लगा। ये अपनी, बस मैं नहीं कहना चाहता, कोई बात ऐसी आने लगी थी। वादा करते हैं आज के बाद नेट पर हर एक को नहीं सुनेंगे। किसको सुनना है? बस उसी को सुनो यार जो हुजूर की बात करे, हुजूर की मोहब्बत की बात करे। जो हुजूर सहाबा और अहले बैत के बारे में गड़बड़ करने की कोशिश करता है ना, उसकी बात सुनने के लिए आपके कान बंद, उसकी बुद्धि देखने के लिए आपकी आंखें बंद, ठीक है ना? सारा कुछ बंद होना चाहिए। हमारे कान, आंखें, दिल, जुबान, निगाह सिर्फ सरकार के लिए हैं। हाय हाय, अलहाज मोहम्मद अली ज़हूरी, अल्लाह उनकी कब्रों पर करोड़ हाँ रहमत नाजिल फरमाए। फरमाते ने दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइयां सोने दे दीदार वास्ते। दिल हुजूर की याद के लिए, दिल याद लई बनाया है। किदी याद? सरकार दी ना। दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई अखियां बनाइयां सोने दे। हाँ, कोई कहे ना मिलाद क्यों मनाती, उन्हें कहा कान इसलिए बनाए कि तेरे जैसे बंदर की बक बक सुने। कान इसलिए रब ने बनाया, रब का कुरान सुने, मुस्तफ़ा की शान सुने। और बेईमान बक बक ना कर, मुंह जुबान बंद रख, ढक अपनी जुबान को। सरकार की शान सुना सकता है, सुना नहीं था चुक जुल्ली बीतरा, दफा हो जाए यहाँ से। हम मुस्तफ़ा के नौकर हैं, हुजूर से गद्दारी नहीं कर सकते। इसलिए ये बातें याद रखो, सिर्फ सुन्नी को सुनो और आजकल ख़त्म नबूवत को सुनो, अपने बच्चों को सुनाओ, अपने दोस्तों से ख़त्म नबूवत की बात करो, हुजूर की इज़्ज़त की बात करो। इज़्ज़त सिर्फ उसी की करो जो हुजूर की इज़्ज़त की बात करता है, हुजूर की इज़्ज़त पे मर मिटने की बात करता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, जो कुछ मैंने अर्ज़ किया मालिक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।